Very good morning, everyone. Yes, beta. Today we will do your second poem, पतंग. पतंग के बारे में आलोक धनवा जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने एक अपनी अलग कल्पना का वर्णन किया है. उन्होंने पतंग के बारे में बताया है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग के साथ अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, अपनी ही कल्पनाओं के साथ उड़ते हैं आकाश में, अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं. और पतंग के बारे में ये भी बताया है कि पतंग किस मौसम में उड़ाई जाती है, कैसा मौसम होता है. शरद ऋतु के बारे में बताया है कि शरद ऋतु में आकाश कैसा होता है. शरद को भी मानवीकरण भी किया है और उपमा अलंकार के जरिए इसको कवि ने दर्शाया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ. सबसे तेज बौछारें गई. कब होती हैं सबसे तेज बौछारें? सावन के महीने. सावन के महीने की सबसे तेज बौछारें चली गई हैं. भादों गया, उसके बाद भादों का महीना भी चला गया. भादों में भी तेज बारिश होती है. सवेरा हुआ और उसके बाद अब सवेरा हो गया है. कैसा है वो सवेरा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा. अब जब सुबह होती है और सूरज जब निकलता है तो वो लाल रंग का सूरज होता है, बिल्कुल लाल. उसकी जैसे कि खरगोश की आंखें होती हैं उसके साथ कंपैरिजन किया गया है, जैसा उपमा अलंकार है यहाँ पे. खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा. अब ये सवेरा कैसा है? जैसे कि खरगोश की आंखें होती हैं. शरद आया पुलों को पार करके, क्योंकि शरद ऋतु आ गई है, तभी सूरज उग रहा है. साफ सवेरा हो रहा है, लाल सवेरा उग रहा है, क्योंकि शरद ऋतु आ गई है. पुलों को पार करते हुए. अभी पुल कौन से हैं? कि एक शरद और दूसरी शरद के आने के बीच में शरद ऋतु जब आती है, उससे पहले काफी सारे मौसम आते हैं, काफी ऋतुएं आती हैं. तो एक शरद और दूसरी शरद ऋतु के बीच में जो ऋतुएं थी उनको पुल कहा गया, कि एक साल में उन पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु दोबारा से आ गई है. शरद ऋतु को यहाँ एक छोटे बच्चे के समान बताया गया है, छोटे बच्चे से कंपैरिजन किया गया, जो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी जोर जोर से बजाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जो छोटा बच्चा, शरद ऋतु रूपी छोटा बच्चा अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है. ये चमकीली साइकिल कौन सी है? सूरज की किरणें. जो सूरज उगता है और उसकी किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच में से नीचे आती हैं, जमीन पर पड़ती हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वो उत्साहित हो जाते हैं कि आसमान साफ है. घंटी जोर जोर से बजाते हुए, और वो जो है बच्चों को बुला रही है. जो धूप है वो उससे पत्ते सरसर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे घंटी बजा रहा है वो छोटा बच्चा, शरद ऋतु रूपी छोटा बच्चा, चमकीले इशारों से बुलाते हुए. और ऐसा लगता है कि वो अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है. जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आती हैं और बच्चों पर पड़ती हैं, उनको चमकीले इशारे कहा गया है. शरद ऋतु के चमकीले इशारे, उस शरद ऋतु रूपी छोटे बच्चे के चमकीले इशारे, जो कि दूसरे बच्चों को बुला रहा है. किनको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को. जो छोटे बच्चों का झुंड है, ग्रुप है, उनको बुला रहा है वो छोटा बच्चा. शरद ऋतु बुला रही है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि बच्चों पतंग उड़ाओ. जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनके ग्रुप को, उनके झुंड को शरद ऋतु बुला रही है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए. वो अपने चमकीले इशारों से बुला रही है. जब आकाश साफ होते हैं तभी बच्चे उत्साहित होते हैं ना. तो कवि कहता है कि जो शरद ऋतु है वो अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रही है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए. और वो आकाश को इतना मुलायम बना रही है शरद ऋतु, क्योंकि जब शरद ऋतु होती है तो आकाश एकदम से साफ होता है, वहाँ बादल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और बादल के बिना जो आकाश है एकदम साफ होता है, तो उसको मुलायम बोला गया है कि पतंग ऊपर उठ सके. जब आकाश साफ है, बादल नहीं है, हवा जोर जोर से नहीं है, तो पतंग अपने आप ऊपर उठता है.
दुनिया की सबसे हल्की और तेज रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंगीन चीज क्या है वो? पतंग। तो आकाश इतना मुलायम हो जाता है कि पतंग जो है वो ऊपर उठे, और दुनिया की जो सबसे हल्की और रंगीन चीज है वो भी उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज क्या है? वो भी पतंग है। कि दुनिया का सबसे पतला कागज जो है, पतंग जो है, वो उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की जो कमानी है, अब पतंग आपने उड़ाया है, आपने देखा होगा पतंग, उसमें जो कमानी लगी होती है, जो बांस लगा होता है, वो सबसे पतली कमानी होती है। और जब पतंग उड़ता है, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है? शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। और शरद ऋतु क्या चाहती है? कि जब ये सारी उड़ेंगी, पतंगे उड़ेंगी आकाश में, जब दुनिया का सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यानी कि पतंग जब उड़ेगी तो क्या होगा? शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तब बच्चे पतंग उड़ाते हुए आकाश में क्या करते हैं? सीटियां बजाएंगे, उनकी किलकारियां गूंजेंगी, और जो आकाश है वो पतंगों से भरा हुआ ऐसा लगेगा जैसे कि तितलियां उड़ रही हैं आकाश में, क्योंकि पतंग जो है रंग बिरंगे होते हैं और आकाश उनसे सजा हुआ ऐसा लगेगा कि ये तितलियों की नाजुक दुनिया है। नाजुक क्यों कहा गया है? क्योंकि पतंग बड़ा नाजुक होता है, हल्की सी चोट से पतंग फट जाता है, तभी करके पतंग को नाजुक बोला गया है। तो कवि कहता है कि आकाश इसलिए साफ हो जाता है ताकि पतंग लोग उड़ा सके, बच्चे पतंग उड़ा सके और उनकी सीटियां, किलकारियां आकाश में गूंज उठे और आकाश में क्या दिखाई दे? तितलियों की नाजुक दुनिया। जो पतंग है उनको तितलियां बोला गया है, तितलियों रूपी पतंगों की नाजुक दुनिया। यस बेटा, फर्स्ट स्टैंजा इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टैंजा विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।